बेटी को संपत्ति दे दे तो फिर बेटे कहाँ जाएंगे? तो शास्त्र कहते हैं कि बेटे को अपनी गद्दी दो। दूसरी पॉइंट इसमें ये भी आती है कि तुमसे भी तो जिस शादी करके आएगी उस लड़की का भी तो तुम्हारे पास आ गया सारा। एक सवाल आता है कि हमें पसंद का इंसान नहीं मिल रहा है, तो क्या इस सिचुएशन में भी उनकी किस्मत में नहीं था या उनकी करनी का फल? चाहे वो माता हो, लेडी हो या जेंट हो, दोनों क्या चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चले। कृष्णा को सेंटर में रखिए, फिर अपने हिसाब से चलिए, देखिए सब अलाइन रहेगा। क्या लिव इन गलत है या सही? ये रिलेशनशिप तो एक मजाक है, ये थॉट आना ही गलत है। और लिव इन रिलेशनशिप तो मतलब ये तो जानवरों की रिलेशनशिप हुई। मोह को कैसे खत्म करें? अटैचमेंट किसका काम है? मन का। परंतु बुद्धि जो है वो डिटर्मिनेशन देती है। तो हमने तो कितने लोगों को देखा है, नॉलेज मिलती है वो ड्यूटी की तरह करते हैं, डिटैच करते हैं। अटैचमेंट भगवान के साथ। बहुत सारे मंदिरों में ड्रेसेस को लेकर बैन लग चुका है और बहुत सारी चीजें रोक लगाई जा रही है, तो उनको लग रहा है कि उनका फ्रीडम खत्म हो रहा है। रूल्स बांधते नहीं है, रूल फ्री करते हैं आपको। असली फ्रीडम है रूल्स को पालन करते हैं। आप पूछ सकते हैं कैसे? अरे ट्रैफिक के नियम अगर दिल्ली शहर में नहीं पालन करें या एनसीआर में नहीं पालन करें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दादी नानियां हमारी कहते थे कि जैसा कर्म करोगे अगले जन्म में वही बनोगे। धर्म इज नॉट ओनली गोइंग टू द टेम्पल। सिर्फ लोग सोचते हैं मंदिर जाने का मतलब धर्म, उपवास रख लिया तो धर्म। नहीं 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 नहीं, ये धर्म के हिस्से हैं। परंतु असली ये है कि जानना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मृत्यु क्या है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूं। आप सभी ने हमारे प्रभु जी के लिए, जिनका सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, वृंदावन चंद्रदास जी, आप सभी जानते ही नहीं बखूबी, और बहुत सारे सवाल छोड़े थे आपने लास्ट टाइम वीडियो देखने के बाद। तो आज धर्म संवाद के इस एपिसोड में हम प्रभु जी के साथ फिर से हाजिर हैं उन सवालों को लेकर। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभु जी। धन्यवाद। पिछली बार जो हमारी बातचीत हुई थी, लोगों ने उसके बहुत सारे कहा ना, आपने बोली थी कोई और चीज़, अर्थ का अनर्थ कर दिया। बहुत सारी बातें, जो सवाल लिखे, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, वो चाहते हैं कि आप क्लियर करें, क्योंकि आपका जो तरीका है, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं फिर से कहूँगी, यूथ को बहुत पसंद आता है जिस तरीके से आप बताते हैं। लेकिन हम पिछली बार से ही शुरू करते हैं। एक चीज़ जो आपने कही थी कि बेटी को संपत्ति दे दो, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा, कॉमेंट सेक्शन में ये बहुत सारे मेल लोगों ने ये टाइप किया और लिखा कि सरकार हमें नौकरी नहीं देती और आप कह रहे हैं कि हमें संपत्ति भी ना मिले तो क्या हम मर जाएं। उनका ये कहना था। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उनका भी जो पॉइंट है उसको एक बार क्लियर किया जाए कि बेटी को संपत्ति दे दे तो फिर बेटे कहाँ जाएंगे। एक्चुअली जो शास्त्र कहते हैं कि अधिकतर क्या होता है कि जो पिताजी करते हैं वही बेटा करता है। तो शास्त्र कहते हैं कि बेटे को अपनी गद्दी दो, अर्थात जो काम कर रहे हो आप वो उसको दो। पुरुषार्थ होगा उसके अंदर तो वो उसको वापस वो कमा लेगा। दूसरी पॉइंट इसमें ये भी आती है कि तुमसे भी जो जिस शादी करके आएगी उस लड़की का भी तो तुम्हारे पास आ गया सारा। तो अगर देखा जाए तो कौन लूज़र है? कोई भी नहीं। सी, आपने कहा कि आपकी बेटी का जो लड़की है उसको सारा संपत्ति दे दो, तो लड़का जो है उसकी भी तो किसी से शादी होगी, तो वहाँ भी तो उस लड़की की सारी संपत्ति किसके पास आएगी? तो फिर लोग ना कंप्लीटली नहीं देखते चीज़ों को, पूर्ण रूप से नहीं देखते। परंतु देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर ले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी भी कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ो मत। मतलब जो लॉज ऑफ द कंट्री हैं उनको तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं जो गलत हैं। तो जैसे अभी मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगर शादी के सारे रिचुअल्स नहीं होंगे तो शादी मान्य नहीं है। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सारे कंप्लीट रिचुअल्स, जितने कंप्लीट जो शादी के टाइम में जो करना होता है, फेरे हुए और सब कन्यादान, ये वो सब कंप्लीट होना चाहिए, तभी उसको शादी को मान्य माना जाएगा। तो ये तो अच्छा है, तो शास्त्रों के आधार पर कर दिया उन्होंने। तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे कई कंट्रीज़ के अंदर या हमारे कंट्री में कई जगह अबॉर्शन को अलाउ करते हैं ना। बेसिक फैक्ट ये है कि वो तो शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको अलाउ करें तो वो पाप तो आपको लगेगा। तो इसलिए चिंता मत करें, अगर सब लोग इसको पालन करेंगे तो फिर कहीं भी लॉस की बात है ही नहीं। और बहुत ही अच्छी तरीके से गुरुजी ने समझाया कि आप ये सोच रहे थे कि मेरे पास संपत्ति नहीं आएगी। आप याद रखो, आप जिससे शादी करके लेकर आओगे उसके पास बहुत सारी संपत्ति रहेगी। सबसे पहले तो एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि गुरुजी के जो प्रभु जी की बुक है लुप्त ज्ञान, बेस्ट सेलर बुक हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत धन्यवाद। लुप्त ज्ञान क्या है?
आजकल ज्ञान तो वैसे लुप्त ही हो चुका है, जो ओरिजिनल ज्ञान है कहा जाए तो, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा वो ज्ञान है जो लोगों को मिलना चाहिए जो एक्चुअल में लुप्त हो चुका है? जो हम सबसे कहते हैं कि लुप्त क्या है, अगर आप देखें पहले तो समझना पड़ेगा कि ज्ञान, आज लोग समझते हैं ज्ञान सिर्फ साइंस, मटेरियल साइंस, उसी को ज्ञान समझते हैं, परंतु वो जानते नहीं कि एक स्पिरिचुअल साइंस भी है, अध्यात्म भी है जिसको जानना चाहिए। और क्योंकि हमने उसको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, वो लुप्त हो गया, क्योंकि ख़त्म तो होता नहीं ज्ञान, कुछ लोगों के पास रह गया, लुप्त हो गया। जिसके कारण आज आप देखिए वर्ल्ड के अंदर हालत, टेंशन्स हैं, रिलेशनशिप्स इंडिविजुअल बेसिस पे और सामूहिक रूप से भी, कंट्रीज में भी, अब हर जगह देखिए क्या हालत हो रही है। तो आध्यात्मिक, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जोड़ो, छोड़ने की बात कौन कर रहा है? जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो लुप्त ज्ञान कौन सा है? वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो इस किताब के अंदर हमने यही सिद्ध किया है कि व्हाट इज मिसिंग, क्या चीज़ जो है, हमने नहीं कहा कि ये लुप्त हो गया है, ये उजागर वापस हो सकता है अगर आप साथ में इसको सब प्रैक्टिस करने लगे। तो ये लुप्त ज्ञान उसी को लेकर, इसमें हमने क्या किया है कि दो पात्र हैं, एक है जिज्ञासु और एक है उपदेशक। जिज्ञासु एक कॉरपोरेट का व्यक्ति है जो कि एक नोटिस पढ़ता है हमारे ऑफिस के सामने, टेम्पल के सामने, कि हमारे पास वो ज्ञान है जिससे कि आपका जीवन सफल हो सकता है, टेंशन मुक्त हो सकते हैं और संबंधों में जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो सकती है। तब वो ये जानने के लिए अंदर आता है और वो उपदेशक से मिलता है। अब ये क्वेश्चन करता है और उपदेशक जवाब दे रहे हैं। तो ये पूरा जो किताब है, ये एक किस्म से दिस इज़ बेसिकली इंटरैक्शन बिटवीन आपका शिक्षक, उपदेशक जो शिक्षक है, और एक जो व्यक्ति जिज्ञासु, भक्त नहीं है, वो जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है क्या है नॉलेज, ये है क्या। तो ये पूरी किताब इन दोनों का कन्वर्सेशन है और ये हमने लॉजिकली इसको प्रेजेंट किया है, एक एक चीज़ को। मैं अनुरोध करूंगा सब पढ़ेंगे तो उनको पता ही लगेगा। तो ये एक सीरीज़ का ना फर्स्ट पार्ट है, बाकी पार्ट्स भी अभी आने वाले। फर्स्ट पार्ट ही बेस्ट सेलर है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताब में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। आपने उसमें लिखा हुआ है कि भाग्य को जियो मत, भाग्य को बदलो। लेकिन कभी कभी क्या होता है गुरुजी, ऐसे घर वाले ही बोल देते हैं कि अब तो ये किस्मत में है तो जीना तो पड़ेगा ही, यही किस्मत में है जीना तो पड़ेगा ही। तो उस केस में कैसे बदला जाए? उस केस में भी देखिए चक्कर क्या होता है कि जब तक कोई एक्टिविटी, कोई सर्कमस्टांसेस, भाग्य के कारण, भाग्य क्या है? कर्मों का फल को भाग्य कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, फल आपके अनुकूल होते हैं और कभी प्रतिकूल होते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है जो चाह रहा हूँ मिल गया तो आप खुश हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि बेसिकली ये आप डिटैच होके करिए सब कुछ। क्या करिए? अगर डिटैच होके करेंगे तो भाग्य कैसा भी हो, जिसको कि आप समझते थे पहले मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो बुरा है, आप उससे ऊपर हो जाएंगे। जब आप उससे ऊपर हो जाएंगे तो आपको अच्छा बुरा तंग नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छे में अगर आप जितने हर्षित होंगे ना उतने दुखी भी होंगे। तो इसीलिए भगवद गीता के अंदर स्पष्ट आया कि व्यक्ति को सम होना चाहिए। सम का मतलब समभाव, इक्वल। उसका मतलब ही नहीं समझते लोग, जब कुछ मिले भी ना तब भी शांत, और ना मिले तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर रखिए। तो इसलिए आपका जीवन जो है वो एकदम आपके हाथ में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। आपकी मेहनत करिए अपना जो कर सकते हैं, उसके बाद तो रिजल्ट्स तो आपने बनाए रखे हैं, तो वो तो जो होना होगा वो होगा। मटेरियली तो यही है, परंतु स्पिरिचुअल नॉलेज लगाने से क्या होगा? मैं ज़्यादातर कहता हूँ एक बढ़िया सस्पेंशन वाली गाड़ी आ जाएगी खड्डे वाली रोड पे, तो खड्डे महसूस नहीं होंगे। ये फ़र्क है। अगर कोई चीज़ आपको तंग नहीं करती, किसी चीज़ के कारण आप दुखी नहीं होते, तो आपको वो दुख है ही नहीं। तो ये स्पिरिचुअल साइंस का ये सबसे बड़ा जो देन है, वो आपकी लाइफ को आपके हाथ में कंट्रोल कराता है। अभी तो आपके फल जो आने हैं वो तो बहुत लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। वो प्लस होगा माइनस होगा, तो इस प्लस माइनस के चक्कर से ऊपर रहिए तो अपने आप सब सही हो जाएगा। गाड़ी चेंज करिए। अभी जिस गाड़ी में चल रहे हैं वो बेसिकली ऑटो है, वो भी पंचर हुआ हुआ, वो भी खड्डे पे चल रहा है सड़क पे।
खड्डे की सड़क कितनी होगी वो तो होगी, कहीं प्लेन हो गई कि खड्डे आएंगे, परंतु हमारा अनुरोध यह है कि आप सस्पेंशन चेंज कर दीजिए। मतलब गाड़ी का जो अच्छी गाड़ी ले लीजिए, वो अच्छी गाड़ी है आध्यात्मिक विज्ञान की, उसको ले लीजिए, ऐड करिए और फिर चलिए ना गाड़ी में, खड्डे महसूस ही नहीं होंगे। बस प्रभु जी, जब भाग्य की बात आती है ना, तो एक खास तौर पे एक चीज़ देखी गई, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी था, जब शादी की बात आती है तो आजकल देखा गया है कि लोग एक उम्र के बाद ही शादी करते हैं, खास तौर पे 30 से ज़्यादा जो है उम्र के लोग बहुत सारे हैं, और एक सवाल आता है कि हमें पसंद का इंसान नहीं मिल रहा है और उसमें कुछ कमी है, उसके में कुछ कमी है, लोगों के डिमांड्स काफ़ी बढ़ गए हैं चीज़ों को लेकर, और इसीलिए वो फिर लाइफ लॉन्ग जो है अकेले रहते हैं और दे देते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं था। तो क्या इस सिचुएशन में भी उनकी किस्मत में नहीं था या उनकी करनी का फल? देखिए जी, मैंने जैसे आपने जो कहा था स्टेटमेंट शुरू में, जो मैंने लिखा हुआ है कि भाग्य को जियो मत, भाग्य को बदलो। भाग्य को बदलने का मतलब क्या है? क्या भाग्य बदलना चाहते हैं आप भाग्य की उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जो बेसिकली आपको पसंद नहीं आती। अगर रियलिटी में देखें, ज़रूरी है हित तो हम किसको मानते हैं? जो इच्छा पूरी हो जाए। तो यदि आप उसमें जाएंगे समझने के लिए, तो भाग्य कैसे बदल गया? अगर आपको फल इफेक्ट ही नहीं कर रहा, अब रिलेशनशिप है, बिल्कुल क्लियर मेंशन्ड है, इससे शादी होनी है, उसी से होगी। परंतु मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी रिलेशनशिप में अगर दोनों के गोल अलग हैं तो फिर तो आपस में टकराव तो होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो मैं कई बार कहता हूँ, सीता तो चाह रहे हैं कि सीता जैसी पत्नी हो, तो आप राम है क्या? ऐसे ही कई बोलते हैं कि सीता जैसी पत्नी मिलनी चाहिए, आप राम हो, या सीता कहीं होती है, माताएं बोलती हैं हमें राम जैसा पति मिले, तो आप सीता हैं। बेसिक फैक्ट ये है। तो इसलिए इस बात को भी समझिए कि आज कलयुग में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और उसका एक ही कारण है जो आप लोग अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमारे सब के डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट्स हैं, और इंटरेस्ट भी इतने डाइवर्सिफाइड हैं कि वो दो लोग साथ रह ही नहीं पाते। तो वो ढूंढता रहता है कि मेरे हिसाब से चलने वाला मिले, चाहे वो माता हो, लेडी हो या जेंट हो, दोनों क्या चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चले। और कृष्णा को सेंटर में रखिए, फिर अपने हिसाब से चलिए, देखिए सब अलाइन रहेगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई तंटा नहीं, कुछ नहीं, बड़े आराम से जीवन निकल जाएगा। मतलब अलाइनमेंट होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए विद दी फोकस कि जीवन में चाहते क्या हैं। आज से 40 साल बाद जब आप 70 साल के होंगे, 65 साल के, 70 साल के होंगे, तब आप अपने आप को कहाँ चाहते हो? दोनों का वो मैच करना चाहिए, दोनों का। तो क्या होगा, वो उसके लिए वर्क करेंगे, और वो मैच एक ही केस में हो सकता है, और वो है कि आपका जो असलियत है कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है, एंड यू ऑल, एवरी वन ऑफ यू इज़ ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी। एक आध्यात्मिक यात्रा पे हो सब। शरीर की यात्रा तो हर टाइम शमशान पे ख़त्म हो जाती है, परंतु आत्मा की यात्रा नहीं खत्म होती। तो इसीलिए आप भला करोगे शरीर का, तो शरीर का ही रिजल्ट मिलेगा, शरीर पे ही, वो टेम्पररी होगा। आत्मा के लिए अगर कुछ करोगे अपने, तो वो आपके साथ था, है और रहेगा, क्योंकि आत्मा सनातन है, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए रिलेशनशिप के अंदर, किसी भी रिलेशनशिप में आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। एक नया रिलेशनशिप प्रभु जी स्टार्ट हुआ है, लिव इन। लास्ट टाइम हमने एक्स्ट्रा मैरिटल की बात की थी, लिव इन कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल लिखे थे, और खासतौर पे युवा ही होंगे। उन्होंने ये सवाल लिखा था कि क्या अभी भी सोसाइटी के द्वारा लिव इन को जो है एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है, लिव इन रिलेशनशिप को, जबकि दो लोग यहाँ अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं। तो क्या लिव इन गलत है या सही है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप भी वो इसी एक तरह से ये हुआ कि दोनों के दोनों ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं एक दूसरे की, क्योंकि जब मैरिज होती है तो बेसिकली दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हस्बैंड ऑल्सो एंड द वाइफ ऑल्सो। तो ये तो दोनों कैटेगरी में नहीं आए। लिव इन रिलेशनशिप को आप लीगल कैसे कर सकते हो? लिव इन रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब समझ नहीं आया कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है। रिलेशनशिप है ही नहीं, वो किस पे बेस्ड है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उत्तरदायित्व नहीं है उनका कोई भी। तो ये रिलेशनशिप तो एक मजाक है।
और मुझे बताएं कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर के 60 साल साथ थे, कोई भी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब यह है कि हम जैसा चाहें वैसा जा सकते हैं, कि हमें डाइवोर्स के चक्कर में कौन पड़ेगा। तो आपने मैरिज को शुरू ही किससे किया? डाइवोर्स के चक्कर से। क्यों? आपने नेगेटिव थॉट से क्यों शुरू किया अपना जीवन? पॉजिटिव से शुरू करिए ना। यस, वी हैव टेकन दिस वॉव ऑफ मैरिज। हमने शादी का जो प्रण लिया है ये अंत तक चलेगा। ये थॉट ही नहीं आना चाहिए, ये थॉट आना ही गलत है। और लिव इन रिलेशनशिप तो मतलब ये तो जानवरों की रिलेशनशिप हुई, ये तो जानवरों की रिलेशनशिप हुई, तो बिल्कुल ही बेकार है। यानी आपके हिसाब से जिन भी लोगों ने कमेंट किया था लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है? नहीं है। अरे बहुत चीजें हैं जो आज हो रही हैं जो सही नहीं है, परंतु क्या लोग करने लग जाएंगे वो सही हो जाएगा? ये किसने कह दिया? डेमोक्रेसी से ट्रुथ डिसाइड नहीं होता। और सारे लोग मिलकर कहें कि मृत्यु नहीं होती, तो नहीं होगी क्या? होगी। तो डेमोक्रेसी हर जगह काम नहीं करती। ये नहीं कि सारे लोग करने लगेंगे तो सही हो जाएगा। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये इसको कहते भी हमारे शास्त्रों में लौकिक श्रद्धा, लोगों के कारण श्रद्धा उत्पन्न हो गई। क्या गलती है? दोनों इंडिपेंडेंट लोग हैं, फिर वही आगे स्पिरिचुअल पे 60-70 साल तो यूं निकल जाएंगे। आप जितने आपके व्यूअर्स देख भी रहे होंगे वो अपना पीछे देख लें, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल। जो बड़े हैं वो 20 साल देखें, नहीं लगता ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया टाइम। ऐसे 4-5 चुटकी के अंदर जीवन निकल जाएगा। परंतु रीबर्थ तो है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। इट इज अ फैक्ट। साइंस क्या साइंस कहती है? ये साइंस का काम ही नहीं है। फिजिक्स में कहीं रीबर्थ आता है? किताब में? केमिस्ट्री में आता है? इंजीनियरिंग में आता है? नहीं। रीबर्थ की स्टडी सिर्फ स्पिरिचुअल में आती है। रिसर्च करिए आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, वो बात अलग है। आज अमेरिका के टॉप डॉक्टर्स कर रहे हैं इस पर रिसर्च। एक तो कर ही चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई अब। वो तो निकले इसीलिए थे कि डिस्प्रूव करने के लिए रीबर्थ को। जब 40 साल इस पे काम किया, इस पर रिसर्च किया, तो पाया ये तो ट्रुथ है, ये तो फैक्ट है। तो आप बताइए, आज वो सोच रहे हैं एक लाइफ टाइम में मजा कर लो, तो ये उसी के अंदर आते हैं। एक लाइफ टाइम नहीं है। अगर आप किसी रिलीजन में भी देखिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, आप अपने जो कार्य करें उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। परंतु ये जो एथीस्ट हैं, जो नास्तिक लोग हैं, सॉरी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, रीबर्थ पे खुद स्टडी करो, जाओ, समझो। केसेस जो हैं उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। हम लोग टाइम दिए बगैर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं, जो लोग इसको मना कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइफ का सारा सोच नहीं बदल जाएगी? बताइए, सारी सोच बदल जाएगी एक मिनट के अंदर। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स। एंड लिव इन रिलेशनशिप तो ये तो जानवरों के अंदर होती है। अब तुम जानवर बनना चाहते हो तो फिर भैया मैं क्या लड़ूं तुमसे? नहीं लड़ सकता। बता सकता हूं कि गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत है। आपकी एक लाइन आपके बुक से मुझे याद आ रही है, उसमें एक चीज लिखी है कि कौन सा काम है जो मनुष्य कर सकते हैं जानवर नहीं कर सकते। तो शायद लिव इन मनुष्य कर सकते हैं, जानवर नहीं कर पाते। जानवर करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप ही तो है उनकी, शादी थोड़ी होती है उनमें शादी यानी का उनके में भी है। हाँ, उन्हीं में है। उनमें शादी का वही नहीं है। मेरे ख्याल से क्या जैकॉल होता है या हाइना, आप शॉक्ड हो जाओगे। मैं पढ़ रहा था अभी पीछे कि वो एक ही मेट रखते हैं जीवन में। अगर दोनों में से एक की डेथ हो जाती है तो किसी के पास नहीं जाते वो। समझिए इस बात को, ये तो शॉकिंग नहीं है? ऐसी एक मछली है, सी हॉर्स है, ऐसे कोई है, वो भी दे ओनली मेट विद देयर, वो दूसरा होता ही नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं जानवरों जैसी हरकत मत करो, लेकिन जानवरों से ये क्वालिटी सीखनी चाहिए। ये तो जानवरों वाली हरकत है। आप साथ हैं क्यों? बताइए आप मुझे। आप तो हर चीज के लिए, आज हर चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं होता। आज सारा का सारा कॉर्पोरेट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर जो मेन शादी का वो है, तो ऐसे में बच्चों का क्या होगा? बताइए, व्हाट विल हैपन टू चिल्ड्रन? बच्चे तो मतलब अनाथ पैदा होंगे, क्योंकि माता पिता वो है ही नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हो गया बच्चा, अब बताइए उसको टेक केयर कौन करेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसका मतलब नेक्स्ट पीढ़ी का तो आपने सत्यानाश मार दिया।
प्रभु जी एक सवाल, क्योंकि क्या होता है ना, लोग अटैचमेंट से डरते हैं, मोह जिसे कहते हैं। सिर्फ अटैचमेंट रिलेशनशिप में ही नहीं, आजकल अटैचमेंट बहुत सारी चीज़ों में है। लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे आपने जैसा कहा कि एक दिन आपको रीबर्थ भी लेना है, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप कृष्णा के साथ अटैच्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इंसान जब अपने गृहस्थ जीवन में हो, गृहस्थ जीवन छोड़ दीजिए, जो अपने इस लाइफ में है, बहुत सारी चीज़ों से उसको अटैचमेंट है। अगर कोई किसी ने एक्सपेंसिव कोई चीज़ ली हुई है, उसको बोल दिया जाए कि दूसरे को दे दो, वो नहीं दे पाता। ये मोह ही है, जो रिश्तों में भी है, चीज़ों से भी है। मोह को कैसे ख़त्म करें? इसी देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ेगा। जब मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया समय का, कि 5 साल एक चुटकी में निकल गए, तो 20 चुटकी में 100 साल निकल गए। तो आप किससे अटैचमेंट कर रहे हो? आसक्ति किससे कर रहे हो? चीज़ से जो चली जाएगी। उसका मतलब आप बचपना कर रहे हो। बच्चा ही तो अटैच होता है टेम्प्रेरी चीज़ों से। अक्लमंद व्यक्ति तो जानता है, ऐसे रेत का अगर घर बनाया उसने, एक मॉडल बनाते हैं कई बार सी के किनारे, उन्हें पता है हाई टाइड आएगी, इसको लेकर चली जाएगी, तो वो रोता थोड़ी है, और ना वो अटैच होता है उससे, बोला अच्छी चीज़ बनाई मैंने, बस। अटैचमेंट कहाँ होती है? तो ये नॉलेज अगर शुरू से मिल जाए तो कमाल है। तो क्या होगा? अटैच्ड होगा ही नहीं। और आपने जैसे कहा, जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति से अटैच्ड हो। आजकल घरों से अटैच हो जाते हैं, गाड़ी से अटैच हो जाते हैं, पैसे से, तो पोजीशन से अटैच हो जाते हैं, पैसे से अटैच हो जाते हैं बुरी तरह। तो बेसिक फैक्ट ये है, ये हर चीज़, क्योंकि अंदर से जानते हैं कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी हैं, इसलिए कभी भी वो शांत नहीं हो पाते, उनको पीस नहीं होती लाइफ के अंदर, कभी भी नहीं होती। दे आर नेवर पीसफुल। They may look or act peaceful. Sorry, in the subconscious mind तो पता ही है कि ये कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है, तभी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि ये याद ना आ जाए वापस कि सब चीज़ टेम्पररी। तो ये चीज़ तो वही भगवद गीता के अंदर भगवान भी शुरू में यही बता रहे हैं, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। जहाँ रह रहे हो जगह का पता तो होना चाहिए। आज आप पता लगा जहाँ रहते हो उसी की जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं। आपने पता लगा कि रह रहे हो हिमालयाज़ में और गर्म कपड़े हैं नहीं। गर्म कपड़े होने चाहिए ना, क्योंकि आप लेह लद्दाख में रहो, वहाँ तो 365 दिन ठंड पड़ती है, और आपने नेचर ही नहीं पता आपको जगह का। इसी तरीके से क्या आपको नेचर पता है जगह का क्या है? 99% लोगों को पता नहीं। दे आर लिविंग, बस लिविंग फॉर लिविंग, जी रहे हैं बस। तो क्यों जी रहे हो भाई? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो? अगर ये रुकेंगी क्या? हम तो देखते थे, हम तो 16-17 साल की उम्र देखते थे, अरे जिस दिन शरीर त्यागेंगे, अगर चीज़ें ही बना ली इतनी सारी, ये तो चली जाएंगी। तो मैंने कहा ज़ीरो होने के लिए हम इतना काम करते हैं, परंतु जब स्पिरिचुअलिटी में आए तो पता लगा मनुष्य शरीर बनता है, मिलता है हीरो बनने के लिए, ज़ीरो बनने के लिए नहीं मिलता। और वो जब तक आप अपने लिए, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, अपने आप के लिए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें दे विल हैव टू बी गिवन दिस नॉलेज। और इसको बार बार जब अटैचमेंट आने लगे ना, अटैचमेंट एक बार एकदम गाड़ी थोड़ी हो जाती है। मार्केटिंग का क्या तरीका होता है? बार बार उसको मारते रहो, रिपीटिंग, इतना रिपीट कर देते हैं कि वो सोचता है कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। देन ही गोज ले चाहिए, इस चीज़ में फंस जाता है। तो इसीलिए जब पहली चीज़ ही, जब किसी चीज़ के प्रति ऐसी लगे तो उसी टाइम अरे अटैचमेंट ये क्यों भाई? तो बुद्धि से, अटैचमेंट किसका काम है? मन का। और मन तो चंचल है, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी कहीं भागता रहेगा वो तो। परंतु बुद्धि जो है वो डिटर्मिनेशन देती है। तो थ्रू नॉलेज, जैसी नॉलेज मिल जाती है, तो हमने तो कितने लोगों को देखा है, नॉलेज मिलती है वो ड्यूटी की तरह करते हैं, डिटैच करते हैं। अटैचमेंट भगवान के साथ, भगवान कृष्ण राम जी के साथ अटैचमेंट है। बाकी क्योंकि वो थे, हैं और रहेंगे, हम भी थे, हैं और रहेंगे। दिस इज द बेसिक्स हैव टू बी क्लियर। अटैचमेंट नहीं तो क्यों घटेगी? और दूसरी बात है, लक्ष्य क्या है जीवन का, पर्पस क्या है जीवन का? जब वही नहीं पता, पर्पस है हमारा संबंध जो हम सृष्टिकर्ता के साथ जो भूल गए हैं उसको वापस रिवाइव करना। इसलिए हमें स्पेशल शरीर मिला है। शरीर तो कुत्ते का भी होता है, जानवरों का भी होता है, परंतु उस शरीर के अंदर वो ये हायर नॉलेज नहीं ले पाते, ये डीपर नॉलेज कह लो इसको, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तो इसलिए बहुत बहुत ही आवश्यक है। और ये नॉलेज लेते ही आप खुद महसूस कर सकते हो कि
एक डिटैचमेंट आती है। हमने भी तो इससे शुरू ही किया ना 26 साल की उम्र के अंदर, 16-17 साल की उम्र सोचते थे, तो अध्यात्म में शुरुआत जब करी तो ऑटोमेटिकली देखा कि नॉलेज से क्या हुआ कि हम टेम्पररी चीज़ से अटैचमेंट जो थी वो नहीं रही। तो इसीलिए अगर मोह को खत्म करना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना और कोई तरीका ही नहीं है। आप ये मटेरियल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, है ना जी। तो उसमें नैतिकता कहाँ से आई, उसमें मॉरल्स कैसे आए? फिर तो सारा समाज खत्म हो जाएगा। फिर तो आपका शोषण करेंगे, जो ज़्यादा स्ट्रांग है, पैसा है, पावर है, वो आपका शोषण करेंगे। तो इसमें गलत क्या है? फिर आप क्यों रोते हो, चिल्लाते हो? अगर आपके प्रिंसिपली वन लाइफ टाइम एंजॉय इट है, ही इज ट्राइंग टू एंजॉय, यू ट्राई टू एंजॉय। तू नहीं कर पा रहा, तेरे को पैसे कम है, वो स्मार्ट है, वो तेरे पैसे ले गया। आज ठेके में क्या होता है शराब के, गरीब शराब पीते हैं और जो ठेके वाला है वो अमीर होता है, ये गरीब होता जाता है और गाली फिर देते हैं उसको अमीर को। क्यों दे रहे हो गाली? तो तुम खुद ही गाली खा रहे हो। तो इसी तरीके से समझना पड़ेगा इस बात। एक और वर्ड है प्रभु जी, फ्रीडम। आजकल यूथ इसको भी बहुत जो है, लास्ट टाइम जब हमने कमेंट लिखा था तो कमेंट देखा था तो उसमें ये भी सवाल आ रहा था कि आजकल जो है माता पिता बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाती है, सोसाइटी बहुत रोक टोक लगाती है कि जब से धर्म का माहौल हुआ है ज़्यादा तौर पे देखा जाए इंडिया में, तो लोग जितने धार्मिक होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जा रही हैं। तो यूथ का ये भी कहना है कि फ्रीडम हमारी ख़त्म होती जा रही है, जैसे कि बहुत सारे मंदिरों में ड्रेसेस को लेकर बैन लग चुका है और बहुत सारी चीज़ें रोक लगाई जा रही हैं। तो उनको लग रहा है कि उनका फ्रीडम ख़त्म हो रहा है और उनका फ्रीडम है, उनका राइट है कि वो जो चाहे वो मर्जी मैं तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देता ही हूँ। ये एक गलत धारणा है। रूल्स बांधते नहीं है, रूल फ्री करते हैं आपको। असली फ्रीडम है रूल्स को पालन करने में। आप पूछ सकते हैं कैसे? अरे ट्रैफिक के नियम अगर दिल्ली शहर में नहीं पालन करें या एनसीआर में नहीं पालन करें, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? कोई लेफ्ट पे चले, कोई राइट पे चले, कोई फुटपाथ पे चले, हैं जी, और फुटपाथ वाला रोड पे चले, क्या होगा बताइए? सोचिए, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको रूल्स पालन करेंगे तो क्या होगा? सब अपने अपने घर आराम से पहुंचेंगे, सब अपने लक्ष्य पे अपने आप आराम से पहुंचेंगे। अब बताइए, रूल्स ने रोका है कि फ्रीडम दिया है? फ्रीडम दिया है। रूल्स आर फ्रीइंग यू, रूल्स आपको फ्री करते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था तो रूल्स आए थे ना कि डिस्टेंस मेंटेन करो, ये करो, और यार हमारे फ्रीडम पे सत्यानाम, तेरे तो फ्रीडम का रहेगी तो मर जाएगा। तो दैट रूल वॉज गुड फॉर यू और बैड फॉर यू? गुड फॉर अस, वो अच्छा था हमारे लिए। हमारे को फ्री कर रहा था कि हम और लाइफ जी सकें। जिन्होंने नहीं किया, रूल्स को पालन नहीं किया, देखिए धाराशाही हो गए। कौन सी डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं आप? इसी तरीके से यंगस्टर्स को भी सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। कोई भी चीज करो लाइफ के अंदर रूल्स होते हैं। दांत मांजने के भी रूल्स हैं, है नहीं है? हैं? आप जीवन पूरा पता नहीं किस चीज के लिए बोलते हैं कि फ्रीडम दो। क्या करने के लिए आप फ्रीडम चाहते हो? उनको रिस्ट्रिक्शंस या शायद उनको रोक टोक, जो किस चीज की रोक टोक? अपनी मर्जी का करना चाहते हो। अब मर्जी अगर सोसाइटी के लिए खराब है तो जैसे कि इसमें एक चीज समझिए, जैसे फैमिली के भी रूल्स होते हैं, अपने हर फैमिली के रूल्स होते हैं। जब तक वो रहते हैं बांधे, उससे फैमिली बंधी रहती है। जब वो रूल्स टूटते हैं तो फैमिली बिखर जाती है, ये हम देखते हैं। तो हमारा दिल कुछ भी करे परंतु हमें फैमिली के रूल्स पालन करने पड़ेंगे। इसी तरीके से फैमिली जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंट्री, और कंट्री के अपने रूल, लीगल सिस्टम क्यों है, रूल्स क्यों हैं? रूल्स आर देयर सो दैट एवरीवन कैन लीड अ फ्री लाइफ। इसलिए अब आप गलत काम करना चाहें, उसके लिए बोले मुझे फ्रीडम दो, तो वो तो सही नहीं है ना, उसमें तो रोकना चाहिए। यानी कि फ्रीडम मतलब आप रूल्स को फॉलो करो, वही आपकी फ्रीडम है। अरे, और आप खुद चेक करिए कि लाइफ के अंदर अगर आपने जब जब रूल तोड़े हैं आपको प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है? आज माता पिता क्या कह रहे हैं? हाँ, ये मान सकता हूं कि धर्म के मामले के अंदर, क्योंकि लोग एक्सप्लेन नहीं करें, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो व्यक्ति स्वतः इस सनातन धर्म फॉलो करेगा, स्वतः अपने इच्छा से, क्योंकि वो आपके लिए भला है। अब आप भला टेम्पररी देख रहे हो या परमानेंट?
अब टेम्पररी भला देखने वाले को तो मैं कभी फ्रीडम नहीं दूंगा, वो तो सबका पैदा कर देगा, नाश कर देगा सबका। तो इसलिए ये चीज़ तो आप रूल्स पालन करिए, आपको फ्रीडम मिलेगी। और फ्रीडम किससे, ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग संस्कृत में मुक्ति कहते हैं। ये बॉडी है ना, जब तक फ्री कहाँ हो, जवानी आएगी तो उसके बाद अधेड़ उम्र भी आएगी, रोक ले। फ्रीडम, आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम ओल्ड एज। अगर पूरा जीवन है तो ओल्ड एज भी देखना पड़ेगा। नेचर ऐसा लॉज हैं नेचर के जिसको आप तोड़ ही नहीं सकते, तो बेटर अपने आप को अलाइन करो और अपना जीवन को सफल जियो। यानी चाहे हर सिचुएशन में अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो जितने भी यूथ या जितने भी लोग यंगस्टर्स ये देखते हैं और जिन्होंने ये सवाल पूछा था, चाहे वो लिव इन वाला हो, चाहे ये फ्रीडम की बात हो, चाहे वो आपके माइंड में जो सवाल आते हैं इस तरीके से, तो आपको प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने लास्ट टाइम हमें वानप्रस्थ के बारे में बताया था, उससे भी जुड़ा हुआ कुछ कमेंट आया था, लोगों को वृद्धाश्रम लग रहा है, वानप्रस्थ है क्या, ये एक बार ही समझा। हाँ, बेसिकली एक चीज़ समझिएगा कि वानप्रस्थ क्या है, कि वो पहली बात तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हम दे रहे हैं वो बेस्ड हैं कि शास्त्रों के आधार पर आप शरीर नहीं आत्मा हो। बूढ़ा आत्मा नहीं होती, शरीर होता है, ठीक है जी। तो वानप्रस्थ क्या है, 50 साल की उम्र के अंदर पति और पत्नी अपने आप को पूरी तरीके से उस संबंध को जो आप अर्थात आत्मा जो भूल गई है अपने भगवान के साथ, उसमें पूरी तरह से लगा सके। उसमें वृद्ध आश्रम क्या होता है, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम तो जाना ही चाहिए वानप्रस्थ में। चाहे अपना एक कमरा हो तो आपके पास, वो अकेले अगर रह रहे हो तो दो हो गए ना, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर अलग रह रहे हैं, कोई लेना देना नहीं किसी, तो ओल्ड एज होम कह लेते हैं आज के उसमें। परंतु उसमें वानप्रस्थ के अंदर, और सन्यास जिसकी बात करते हैं, सन्यास इज 24 आवर्स एंगेज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा। 24 घंटे सन्यास थोड़ी है कि भाग गए सब चीज़ों से छोड़ के चले गए। और वानप्रस्थ भी ये नहीं है कि आप रिटायर हो गए, नहीं जी नहीं, नो वी नेवर टायर, हम हर टाइम लगे रहते हैं। तो वानप्रस्थ के अंदर आपने अपना बाकी जीवन, जो जीवन का लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने के लिए लगा दिया। ये है वानप्रस्थ। इसमें ये नहीं आप अपने आप को, हमारे तो शास्त्रों में संन्यास आश्रम है ही। संन्यास आश्रम क्या है बताइए आप, बोलोगे व्रत आश्रम है कि हाँ व्रत तो हो गई, संन्यास क्या है। वानप्रस्थ के अंदर वाइफ हस्बैंड साथ मिलकर भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वही जीवन का लक्ष्य है। तो वो ये हमारे गुरु महाराज ने भी कहा था कि वानप्रस्थ आश्रम होने चाहिए। वानप्रस्थ उसमें क्या होगा, देखिए 50 की एज में जब आता है तो इज नॉट, हेल्थ इतनी ख़राब नहीं होती 50। अच्छा, अब वो 50 से जब 70 पहुंचेगा तो 50 वाले भी लोग हैं, 60 वाले भी हैं, 70 वाले हैं। तो 50 वाले 70 वाले को भी हेल्प करेंगे हेल्थ में, भक्ति में। दे विल टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। क्या ज़बरदस्त सिस्टम है। परंतु आज जो वो सोचते हैं कि बच्चा ही करे, क्यों आपस में नहीं कर सकते एक दूसरे का। और एक और थॉट है कि लोग कहते हैं कि हमने तो जिंदगी भर कमाया है, अब बुढ़ापे में उसका आनंद लेने का समय आया तो हम वृद्धाश्रम क्यों चले जाए। हाँ, मत जाओ, नरक जाओगे, वहाँ और बुरी हालत होगी। हाँ, वहाँ तो और बुरी हालत होगी। पढ़ ले लो, 5वां स्कंद पढ़ लो भागवतम का, गरम तेल में पकौड़े की तरह चले जाओगे। अरे किसने देखा है, मत देखा, मत मान, देख लियो जाके भाई खुद ही, ये तो फैक्ट है। देखा किसने है, मतलब जैसे हम कई बार कहते हैं कि आप ग्रेनेड का बोले, मैं तो कभी नहीं देखा कि पिन निकाल के फट जाता है, मैं तो अपने हाथ में रखूँगा ग्रेनेड, रख ले, फिर बताने लायक ही नहीं रहेगा। जैसे पोटेशियम साइनाइड है, जीवा पर रखते गए, बोलता है नहीं मैं देखूँगा गया कि नहीं गया, मुझे क्या पता इसने पोटेशियम साइनाइड लिया था, उसने लगाया मुंह पे, गया, बताने लायक भी नहीं रहा। तो ये सब फैक्ट्स हैं। तो पहली बात तो ना रीबर्थ के ऊपर थोड़ा सा वो करिए। इस पे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी प्रभु जी, कि जैसे कहा जाता है या दादी नानियाँ हमारी कहते थे कि जैसा कर्म करोगे अगले जन्म में वही बनोगे,
84 लाख योनियां हैं और उसमें इंसान जन्म लेता है। तो क्या ये सच है? रीबर्थ में ज़रूरी नहीं कि हमने अभी इंसान का शरीर लिया है, अगले जन्म में भी हम इंसान ही लेंगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आपने पैसा कमाया, उड़ा दिया, इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो आप गरीब नहीं हो जाओगे? कैसे रईस रह सकते हो? इसी तरीके से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और मनुष्य शरीर के अंदर प्राप्त होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे। हम ज़्यादातर उदाहरण भी देते हैं ये कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ फिर भी काम सिर्फ वही 4 कर रहे हो, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। ही तो जानवर भी कर रहा है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मैं हूँ क्यों यहाँ, ये क्रिएशन है किस लिए, ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है। ये धर्म है। धर्म इज़ नॉट ओनली गोइंग टू द टेम्पल। सिर्फ लोग सोचते हैं मंदिर जाने का मतलब धर्म, उपवास रख लिया तो धर्म। नहीं 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 नहीं, ये धर्म के हिस्से हैं। परंतु असली ये है कि जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया है, मृत्यु क्या है, ये चक्कर क्या है, ना चाहते हुए कष्ट और दुख क्यों मिलते हैं, असफलताएं क्यों आती हैं, क्या है ये सब जान सकता है मनुष्य। ये बैठ के हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो जानवर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी सबों को। तो हम थोड़ी कह रहे हैं छोड़ दो। तो ये चीज़, और इन्जॉयमेंट तो बड़ी गंदी चीज़ है। मज़ा करने के लिए ना आपको किसी का शोषण करना पड़ेगा। आनंद के लिए शोषण करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं भी बैठ के संतोष, शांति और आनंद में रह सकते हो। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेके मस्त रह रहे हैं। परंतु एंजॉय के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए, या व्यक्ति या कोई चीज़। उसका मतलब शोषण तो करना पड़ेगा। एंजॉयमेंट इज एक्सप्लॉयटेशन। हैप्पीनेस नीड्स नो एक्सप्लॉयटेशन। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आनंद के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर किसी इंसान को प्रभु जी जैसे वो चाहता है कि वो देख रहा है बार बार उसको फेलियर मिल रहा है, बार बार वो फेल हो रहा है, और लोग भी बोलने लग जाते हैं अरे ये तो मनहूस है, अरे ये तो इसकी लाइफ ही मनहूसियत से भरी हुई है। आजकल ये वर्ड्स थोड़े ज़्यादा सुने जाते हैं। अगर कोई 3 बार जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर ले तो वो अपने आप को मनहूस मान लेता है। कोई किसी को प्रपोज करता है, वो ना बोल दे तो वो उस टाइम मनहूस मानने लगता है। तो हर किसी का अपना अपना सिचुएशन होता है। क्या सच में ऐसा होता है कि मनहूसियत है किसी के साथ बैड लक जीवन से अंत तक रहता है? हाँ, कई लोग होते हैं पूरा जीवन उनका स्ट्रगल में निकल जाता है एंड तक। इसके लिए आपको अगर ज़्यादा देखना हो तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए। वहाँ के स्ट्रगलर हैं, 17-18 साल की उम्र में आए थे, आज 70-75 साल के हो गए। कहीं नहीं, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा होते हैं। एक दिन का खाना हो जाए बहुत है, मुश्किल से पूरा जीवन निकल गया उनका ऐसा। तो हैं ऐसे लोग भी। तो क्या ये उनके बैड कर्मास, पास्ट कर्मास का रिजल्ट है? यस। गिव मी अनदर आंसर टू दिस। देयर इज नो आंसर। इसका आप भगवान को तो दोषी ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। उन्होंने साफ लिखा है, वो तो देख रहे हैं जो करेगा वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, और होना भी सही चाहिए, यही होना चाहिए। तो बेसिक फैक्ट ये है कि आप कैसे बोलोगे कि वो पूरा जिंदगी भर लगा रहा। और ये तो लाइफ के अंदर कई लोग ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखते हैं, कई लोगों की लाइफ स्मूथ जाती है, वो कोई चीज़ की चिंता ही नहीं हुई। तो यानी कि ये सारे जो है, अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा बैड लक है तो वो पास्ट कर्मास का रिजल्ट हो सकता है, और जो अगर किसी की लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो वो उनके पास्ट गुड कर्मास का रिजल्ट होता है। चक्कर क्या है ना, ये चीज़ समझना पड़ेगा। टेम्परेरी में अच्छा बुरा क्या होता है? सब बुरा है। भगवान तो गीता में स्पष्ट कहते हैं, दुख हाल्यम, दुखों का घर है ये दुखों का, जिसने बनाया इस पूरे ब्रह्मांड को, हमें वो कहता है दुख हाल्यम असुखम लोकम। कैसा लोक है? असुख। या सुख नहीं है, बेवकूफ़ लोग सोचते हैं सुख है, वो मजा है, चला जाएगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। परंतु बैड लक किसको कहते हैं? जब इच्छा पूरी ना हो। इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू नहीं आया, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इतना हैसियत रखो, इतना रख के मैं 2 रोटी तो कमा ही सकता है व्यक्ति। ऐसा कहीं हालत नहीं है कि 2 रोटी नहीं कमा सकता। जब नहीं कमा सकता ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है, लड़ाई के क्षेत्रों में आज पैलेस्टीन और इनकी लड़ाई हो रही है, उसके हालत ख़राब है, खाने को नहीं है, लाले पड़े हुए खाने के। बड़ा बुरे कर्म किए इन लोगों ने जो इनकी ये हालत हुई है।
अब इजराइल वाले अगले जन्म में ऐसी पैलेस्टीनियन पैदा होंगे। दुबई में बाढ़ आ गई गुरुजी, उसको क्या कहेंगे? हाँ। अच्छे कर्म या बुरे कर्म? नहीं, मैं तो अच्छा कर्म, मैं मानता ही नहीं किसी चीज़ को अच्छा कर्म, क्योंकि भौतिक चीज़ मिलना ये तो पाप का सीड है। क्योंकि जब पैसा होता है, पावर होता है, जब तो गलत करोगे ज़्यादा तो पुण्य क्या है? वो तो पाप का बीज हो गया, क्योंकि गलत इस्तेमाल करेगा, अगले जन्म में भिखारी बनेगा, अगले जन्म में 2 रोटी के लिए लड़ाई पड़ जाएंगे, क्योंकि तूने यूज़ ही नहीं किया किस जिसके लिए ह्यूमन फॉर्म मिला था। तो ये तो इसका और कोई आंसर नहीं है। Why is a person so brilliant in mathematics? कई लोग इतने ब्रिलियंट क्यों होते हैं मैथमेटिक्स में? कई लोग म्यूजिक में, देखिए कितना बढ़िया, मतलब 12-12, 14-14, 15-15 साल के अंदर क्या क्या म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, कंपोज करना शुरू कर दिया। कहाँ से आया ये? उसमें मैथमेटिक्स के अंदर इतना जल्दी क्यों समझ जाता है एकदम? कई लोगों को पता लगा 10 दिन में जो चीज़ समझ आ रही है उसको घंटों में समझ आ रही है। कैसे? क्या कारण है? उसका आंसर क्या है? इनके पास कोई नहीं है। ये केमिकल, वो केमिकल है, ठीक है, उसमें केमिकल डाल देना, फिर उसको बना दे एक सिंगर। क्यों डाल देता केमिकल? सब कर्मों का फल है। कोई ऑल्टरनेटिव आंसर ही नहीं है, और कोई आंसर है ही नहीं। एक आखिरी सवाल प्रभु जी, हमारे पास एक गेस्ट आए थे, उन्होंने एक दान को लेकर एक बात कही थी जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। जब हम कहा जाता है कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, इंसान अपनी स्वेच्छा से जो भी चीज़ें देना चाहे वो ब्राह्मण को देता है, कोई जिसके पास जितना है उससे। लेकिन जब बात आती है दक्षिणा देने की, हर कोई थोड़ा ना थोड़ा वहाँ बारगेन करता है। तो जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि इंसान अपने खुद पे तो बहुत सारे पैसे खर्च करता है और ब्राह्मण के साथ जो है वो वहाँ पे जो है बार्गेनिंग करता है, तो ये गलत चीज़ है। आपके हिसाब से क्या ये गलत है या सही है कि वो ब्राह्मणों को आपको जितना है उतना आप दो, या उनके साथ भी बार्गेनिंग वाला ये सीन सही है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे पिछली बार भी जो बात हुई थी कि भागवत करते हैं और पैसे लेते हैं। एक्चुअली ब्राह्मण ना डिमांड नहीं कर सकता पैसे पर, ध्यान रखिएगा। आज प्रॉब्लम क्या है कि यजमान बदमाश हो गए। आज कोई शादी कराने, मेरे को बताया भी था, मैं पीछे बात कर रहा था 3-4 दिन पहले, मैंने कहा शादी पे अगर कराए और ब्राह्मण कहे दे दीजिए जो देना हो, तो लोग 100 रुपये 50 रुपये दे देंगे उसको, उससे उसका घर चलेगा? नहीं चलेगा। ये हम सोचते ही नहीं है। हम दुनिया भर के पैसे खर्च कर देंगे, परंतु जिसने, जो मेन व्यक्ति था जिसने शादी कराई, उसे पैसे ही नहीं दे रहे। तो इसलिए उसको घर चलाना नहीं चलाना, उसको घर चलाना है। तो आज ये जो डिमांड कर रहे हैं, आज बेसिक फैक्ट ये है कि उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं वो इनका हेडेक है, क्योंकि गलत खर्च करेंगे तो इनका ही बेड़ा गर्क होगा। परंतु आज जो बार्गेनिंग है, मेरे हिसाब से तो ब्राह्मण को भी इतना डिमांड करना चाहिए जितना सही हो, और यजमान को भी देना चाहिए जितना सही है। बार्गेनिंग में तो ब्राह्मण भी कहने लगे मैं 51,000 लूंगा शादी के। यही लोगों का एक यही कहना था कि जब उन्होंने ये चीज़ बोली कि वहाँ पे लोग कंजूसी करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि दान स्वेच्छा से देने वाली चीज़ है, तो शायद उसको कम देने का मन, इसलिए वो बार्गेन कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। तुम्हारे तो तुम 99% बदमाश हो, तुम अपने पे दुनिया भर के पैसे खर्च कर दोगे। और जहाँ जब मैं ब्राह्मण की बात हो रहा है, तो मैं गुण और कर्मों से भी ब्राह्मण होना चाहिए। जन्म से है बहुत बढ़िया, परंतु गुण और कर्म भी ब्राह्मण के होने चाहिए। तो उसका पहला गुण यह है कि संतोषी है। तो जहाँ मैं जब आप मुझसे ब्राह्मण कर रही हैं, तो मैं नाम से नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ कि अगर नाम से है वेरी गुड, परंतु साथ में गुण और कर्म भी होने चाहिए ब्राह्मण के। तो बेसिक फैक्ट यह है कि हर रिलीजन के अंदर एक फिक्स्ड है कि इतना दान देना पड़ेगा। जैसे मुसलमान में, इस्लाम में ज़कात है, सरदार 110% देते हैं, कोई भी होगा। सिखिज्म के अंदर है, हर में है। हमारे अंदर सुनोगे तो पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। 50% बोला गया है दान करने के लिए। कितना? 50%। 25% में अपना घर चलाओ, 25% गृहस्थ को बोला गया है बचाओ। कहाँ बोला गया है कि तू उधारी ले लेगा? 25% अगर बचाएगा, उधारी का क्या मतलब है? 50% दान दो। परंतु ये भी गीता कहती है कि दान देने से पहले पात्र को भी देखो, क्योंकि दान के अंदर आप प्योर पाप दे रहे हो। आज देखिए लोग कितने बेवकूफ हैं। पाप
जब दान देते हो तो पाप जाता है, वो पाप छोड़ना नहीं चाहते। कंजूसी किस में कर रहे हैं कि बम भी देख भाई कैंसर का बीमारी है, ये कम नहीं होनी चाहिए भाई, है ना, यही हुआ ना। इस कंजूसी करने का मतलब क्यों नहीं होना चाहिए कम? अरे दान देने से पाप कटते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण को भी इतना ज़बरदस्त होना पड़ेगा, उसके अंदर जो तपस्या की अग्नि है वो ऐसी होनी पड़ेगी जिसके कारण कि वो पापों को भस्म कर दे, क्योंकि भगवान का ब्राह्मण एजेंट है। तो जब आप दान देते हो तो पहले फिर से मैं लौट के बोल रहा हूँ, सिर्फ बोलने से ब्राह्मण नहीं हो जाता, गुण और कर्म भी होने चाहिए, बहुत जरूरी। नहीं तो ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने दान तो ले लिया, परंतु हजम करने के उनके पास फैक्ट्री गड़बड़ थी उनकी, वो हजम ही नहीं हुआ, तो वो खुद को और जनरेशन्स को पास ऑन हो गया। तो इसलिए दान देना अनिवार्य है, परंतु कंजूसी करना अपने आप सोच लो। पाप दे रहे हो, उसमें कंजूसी कर रहे हो, और ये कमाल हो गया। मतलब अपने जीवन के दुखों को आप किसी और को दे रहे हो, उसमें कुछ कंजूसी कर रहे हो, तो ये आपकी मूर्खता हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए दान तो देना चाहिए, अनिवार्य है। और इसमें हकीकत के अंदर अगर आप सही अपने दिल से दान दोगे तो मेरे को लगता नहीं कि ब्राह्मण भी उसके ऊपर अपोज करेगा, क्योंकि आप अपने आप सोचिए कि वो क्या कर रहा है आपके लिए। ही इज अ गार्बेज कैन बना हुआ है ब्राह्मण, जिसमें आप अपना पाप डाल रहे हो। आज उसका कार्य इजी नहीं है, परंतु कई बार वो समझ नहीं पाता, वो इतना गार्बेज इकट्ठा कर लेता है कि उस गार्बेज में मर जाता है दब के ब्राह्मण। तो इसीलिए नेगोशिएशन तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि आज वो भी ऐसा ही है, यजमान भी ऐसा ही है, ब्राह्मण भी ऐसे ही हैं। तो ये तो एक वो चलता है, नहीं 50 नहीं 25 दूंगा, फिर 30-35 में कहीं जाके बात बनती है। अब ये तो आपकी गड़बड़ है। और तो ये तो वजह ही अब तो मैं ये कहता हूँ कई बार कि पहले ही फैसला कर लिया करो कि भाई, और ब्राह्मणों को भी कहूँगा कि वो तुम्हें भी क्या है देख के दोनों की तरफ से होना चाहिए। नहीं तो यजमान अगर देगा नहीं और ब्राह्मण बोलेगा ठीक है जो इच्छा स्व इच्छा से दे दो, मैं तो जानता हूँ स्व इच्छा से क्या देने वाला है वो। पता लगा 20 करोड़ की शादी करेगा, 50 करोड़ की शादी करेगा, 100 रुपये टिका देगा ब्राह्मण। यही सवाल था एक्चुअल में, यही था कि इतनी बड़ी बड़ी शादियां करते हैं और वहां पर जो ब्राह्मण आता है उसको 5,000 रुपए देने में भी उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल गलत है, तो यजमान भी जाएगा खड्डे में, क्योंकि वो इज्जत नहीं कर रहा। ये चीज़ तो हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक बस आखिरी सवाल प्रभु जी, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन अक्सर हर किसी के मन में ये सवाल आता होगा, जितने लोग इधर बैठे हैं वो भी, या जितने लोग ये सुन रहे होंगे वो भी, सही और गलत की पहचान कैसे करें कि कौन सही इंसान है कौन गलत? चाहे वो कितना भी अनुभवी हो जाए ना कभी धोखा खा लेता है, तो एक सही इंसान और एक गलत इंसान की पहचान बड़ा कैसे सिंपल आंसर है इसका। जो इंसान अपना संबंध भगवान कृष्ण के साथ लगाने में लगा है, कार्य कर रहा है, वो सही है, बाकी सब गलत है। इसमें सोचने की बात ही नहीं। अगर और चक्रों में जाओगे तो पता लगा इसके अनेकों आपको इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेंगे कि आप पागल हो जाओगे। तो सही क्या है? मनुष्य शरीर क्यों मिला? जैसे गाड़ी के रूप में लेते हैं, सही क्या है गलत क्या है? कि गाड़ी हमारे को हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे, बस। ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं का तो बड़े सारे उत्तर हो जाएंगे, परंतु अगर सही की बात करो तो गाड़ी सही कब है? जब मुझे लक्ष्य तक पहुंचा दे। इसी तरीके से सही वो व्यक्ति है जिसने जो मनुष्य शरीर का धर्म को जानने के लिए, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उस बनाने वाले के साथ क्या संबंध है, ये प्रश्नों का जो उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए लगा हुआ है, उसके कार्य वो सही है, और जो उसके विपरीत जो भी चीज़ें हैं वो सब गलत है। बड़ा सिंपल उत्तर है इसका। यही पाप और पुण्य कहते हैं इसी को, ये सिंपल है। तो
जितने भी लोग ये छोटा सा सवाल ही सोचते थे, और बहुत सारे लोग, अक्सर क्या होता है ना, आप कभी लाइफ में धोखा खा जाते हैं हर जगह पे, और आपको समझ में आता है कि ये सही इंसान था, इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत इंसान था। तो प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, और जितने भी आपके सवाल थे सारे सवालों का जवाब दिया। और मैं एक बार थैंक यू कहना चाहूँगी प्रभु जी को। सेहत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से लुप्त ज्ञान का बेस्ट सेलर बनने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अगले पार्ट का हम पूरा इंतजार करेंगे। अगर आपने अभी तक बुक नहीं पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जो है बुक खरीदिए और इसको जरूर पढ़िए। गुरुजी, मिलते हैं आपसे हम किसी और एपिसोड में, कुछ और खास बातें। लेकिन जाने से पहले ये जो रिचुअल हम करते हैं, कि आपको फिर से प्रॉमिस कर देना है कि आप जो है क्योंकि सवाल आपके लिए बहुत सारे आ रहे हैं और खास तौर पे यंगस्टर सवाल पूछते हैं, तो मैं चाहती हूँ एक रिचुअल है कि जाने से पहले हम प्रॉमिस कर देते हैं कि जब आप सवाल पूछ लेंगे ढेर सारे, तो हम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और आपको जवाब देना होगा। नो प्रॉब्लम। तो रिचुअल कंप्लीटेड। हमारा बने, हम हमारा तो सेवा ही यही है, तो इसलिए नो प्रॉब्लम। तो आप अपने सवाल लिखिए, रिचुअल हो चुका है, गुरुजी का प्रॉमिस भी हमें मिल चुका है। आप अपने सवाल जितने भी आपके हैं लिख दीजिए। अगली बार जब आपके ढेर सारे सवाल आ जाएंगे तो हम फिर से मिलेंगे। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में किसी खास गेस्ट के साथ। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।